सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं संधि। संधि पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। संधि। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द निकट आते हैं तो एक दूसरे की निकटता से पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या प्रथम तथा अंतिम दोनों वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी कि प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। जैसे ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर, राम अवतार, माँ में अ और अवतार का अ। स्वर के साथ व्यंजन, जैसे आच्छादन। व्यंजन के साथ व्यंजन, जगत प्लस नाथ, जगत में त, नाथ का न। व्यंजन के साथ स्वर, जगत प्लस ईस, जगत त व्यंजन है, ई स्वर। विसर्ग के साथ स्वर, मनहा प्लस अनुकूल, मनहा में विसर्ग प्लस अनुकूल, अनुकूल में आ। मनहा का बाद विसर्ग है, अनुकूल का आ त। तथा विसर्ग के साथ व्यंजन, मनहा प्लस हर का मेल हो सकता है। उदाहरण से रमा प्लस ईस वो मिलकर बनते हैं रमेश, और देव प्लस आल्य, देव आल्य यानी देवालय। रमा, रमा में क्या हुआ, आ और ईस तो मिलकर बनते हैं रमेश। आगे पढ़ते हैं। जैसे रमा और ईस में रमा के अंतिम स्वर अ और ईस के प्रथम स्वर ई के मिलने से रमेश बनता है। इसी प्रकार देव और आल्य में देव के अंतिम स्वर अ, देव, व में अंतिम स्वर आ और आल्य का आ को प्रथम स्वर आ के मिलने से देवालय बनता है। क्या बनेगा, देवालय। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसा कि परिभाषा में पढ़ा था। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देना, स्वर के साथ स्वर यानी कि जब दो शब्द होंगे तो प्लस के इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, यानी कि दोनों शब्दों में स्वर का मेल होगा। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जैसे आप सब जानते ही हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तथा व्यंजन प्राय स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे राम में माँ, यहाँ देखिए राम, राम में माँ, माँ में क्या है, आ, माँ में आस्वर निहित है। राम प्लस अवतार में माँ का आ, माँ का
अ तथा अवतार के आ स्वर का मिलन होकर संधि होगी। इन राम अवतार में माँ का आ और अवतार का आ दोनों में संधि होगी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन्हें अब विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। जहाँ दो स्वरों का मेल होने पर किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दोनों जो शब्द होंगे, प्लस के इधर भी स्वर होगा और प्लस के दोनों तरफ स्वर होंगे, स्वरों में कोई सा भी हो सकता है, तो तभी स्वर संधि होगी। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ तथा व्यंजन प्राय स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे राम में म में जो राम शब्द है, राम शब्द के माँ में म, इसमें स्वर असम्मिलित है। राम प्लस अवतार, उदाहरण देखिए, राम अवतार में माँ का अ, इस माँ में जो आ है और अवतार का आ, यानी कि दोनों तरफ स्वर होने पर अ स्वर का मिलन होकर संधि होगी, यानी कि दोनों में संधि होगी। इसलिए यहाँ पे स्वर संधि बताई जा रही है। स्वर संधि 5 प्रकार की, हमें विस्तार से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, इ, उ, ह्रस्व और आ का है दीर्घ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मिलने से दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ उ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए अच्छे से, आ या आ, आ या आए आ, और उसके बाद आ या आ आए, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक है, आ या आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। इसी तरीके से ई या दीर्घ ई और ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बन जाएगा। ह्रस्व उ या दीर्घ उ और ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ हो जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आ और अ दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। जैसे नयन प्लस अभिराम, तो नया विराम, नयना विराम हो गया। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। परम प्लस अर्थ, माँ का आ और अर्थ का आ, दोनों के मिलन से परमार्थ। सावधान, स और अवधान, सावधान,
दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया, सा का आ और अवधान का आ, तो दोनों में दीर्घ आ बन गया, तो सावधान। मत अनुसार, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। कुछ और उदाहरण देखिए, आ और आ। अब ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों के मिलने से दीर्घ आ होगा। देव प्लस आल्य, देव का आ और आल्य का आ, देवाल्य। रत्न प्लस आकर, रत्न, रत्न न में आ और आ, आकर का आ, तो क्या बनेगा? रत्नाकर। सत्य प्लस आग्रह, यहाँ देखिए सत्य और आग्रह मिलकर बना सत्याग्रह। ई और ई, ई और ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई तो मिलकर बनते हैं दीर्घ ई। रवि और इंद्र, रवि, रवि का ई और इंद्र का ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ई। तो शब्द बनेगा देखिए, रवि में ई और इंद्र का ई दोनों दीर्घ हो जाते हैं, तो शब्द बनेगा रविंद्र। उसी तरीके से देख करते जाएं उदाहरण, एक बार समझ लें। जैसे अभीष्ट, अभीष्ट को तोड़ेंगे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभी यानी ह्रस्व ई, अभी प्लस इष्ट, अभी इष्ट बनता है। अधीन, अधीन का क्या होगा? अधि प्लस इन, क्या होगा? अधि और इन, अधीन शब्द बनता है। और भी उदाहरण हैं, आप साथ साथ करते जाएं। अब इसे भी समझें। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई बनकर दीर्घ ई में परिवर्तित होगा। जैसे हरीश, हरीश शब्द बनेगा हरि प्लस ईश। परि प्लस रक्षा, रक्षा नहीं, यहाँ पे इच्छा होगा, इच्छा, ठीक है, रक्षा नहीं है, इच्छा है। तो परि प्लस इच्छा तो शब्द बनेगा परीक्षा, ठीक है। यहाँ रक्षा नहीं, इच्छा होगा तो शब्द बनेगा परीक्षा। देखिए अब यहाँ पे मत अनुसार, मतानुसार। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। कुश प्लस आसन, कुशासन। प्र प्लस आरंभ, प्र में देखिए, प्र में प और र, रा में जो आ है प्लस आरंभ, आरंभ का आ, तो अ और आ दोनों मिलकर बनते हैं दीर्घ आ, तो प्रारंभ। शब्द क्या बनेगा? प्रारंभ। देव आनंद, देव और आनंद, देवानंद। क्या शब्द बन रहा है? देवानंद। योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ। परम प्लस अणु, परमाणु। दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों बन रहे हैं दीर्घ आ में। यहाँ पे देखिए विद्या प्लस आल्य, तो या में या का दीर्घ आ और आल्य का आ दोनों मिलकर बड़ा आ यानी दीर्घ आ, तो शब्द बनेगा विद्यालय। महाशय का विच्छेद करके
एक कमेंट बॉक्स में लिखें महाशय का क्या होगा। उसी तरह प्रतीक्षालय और श्रद्धालु। प्रतीक्षालय का प्रति क्या बनेगा, प्रतीक्षा प्लस आलय, प्रतीक्षा प्लस आलय। जहाँ पर दीर्घ आ दिखाई दे रहा है वहीं से हम शब्द को तोड़ेंगे। जैसे श्रद्धालु में दीर्घ आ यहाँ पे है तो क्या बनेगा, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। अभीप्सा, अभीप्सा को तोड़ेंगे तो अभी प्लस ईप्सा बनता है। अगर दीर्घ ई और ह्रस्व ई आते हैं तो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मही प्लस इंद्र तो क्या बनेगा, देखिए मही में ई है, मही में ई है और ई इंद्र का ई, तो दोनों ई में परिवर्तित, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमारा शब्द बनेगा महेंद्र। शब्द बन रहा है महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र शब्द बनेगा। श्रेंदु में जब हम इसे तोड़ेंगे तो ई की मात्रा जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ से तोड़ेंगे तो श्री प्लस इंदु शब्द में टूटेगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर दीर्घ ई में परिवर्तन होंगे। जैसे नारी प्लस ईश्वर तो इसका शब्द बनाएंगे तो नारीश्वर बनेगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई ही बनाएंगे तो नारीश्वर शब्द बनता है। उसी प्रकार नदीस, नदी प्लस ईस। अब इन शब्दों को तोड़ के बताएं, कमेंट करके बताएं कि ये शब्द कैसे टूटेंगे। जहाँ आ दिखाई दे रहा है वहीं से इन शब्दों को तोड़ना है। जैसे दयानंद तो क्या बनेगा, दया प्लस आनंद। चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय। मायाचरण का माया प्लस आचरण। आपने कमेंट कर दिया होगा क्या बनेगा, माया प्लस आचरण, चरण नहीं आचरण, क्योंकि आ और आ यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। माया प्लस चरण नहीं होगा, माया प्लस आचरण होगा। अब इन उदाहरणों को देखिए। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दीर्घ उ में परिवर्तित होगा। भानु प्लस उदय, भानु नाम है उ और उ का उ तो दीर्घ उ में परिवर्तित होगा, भानुदय शब्द बनेगा। यहाँ पे लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, दीर्घ उ बनेगा। ह्रस्व उ और दीर्घ उ में परिवर्तित होगा। धातु प्लस ऊष्मा धातुष्मा और सु प्लस उक्ति सूक्ति शब्द बनेगा। दीर्घ उ और दीर्घ उ में परिवर्तित होगा। भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा। पढ़ते हैं गुण संधि, ध्यान से समझना परिभाषा। यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि आ जाए तो उनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, अगर आ और आ के पश्चात ई उ और ऋषि री, तो ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं। इधर ह्रस्व या दीर्घ या इधर भी ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर ई या ई के स्थान पर इधर आ और आ तो होंगे ही,
ह्रस्व या दीर्घ, तो दोनों के स्थान पर ए और ऊ या ऊ आ जाए तो ओ, और री आए तो अर हो जाएगा। ध्यान से यहाँ से समझिए, देखिए आ और आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा दोनों के स्थान पर। उदाहरण से समझें, जैसे भारत प्लस इंदु, भारत ता का आ और ई का इंद्र का ई, तो भारत भारतेंद्र बन रहा है। क्या बनेगा? भारतेंद्र। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। ये आ के बाद ई देखते ही आप ए कर दोगे। जैसे देव प्लस इंद्र, आ के बाद ई आ रहा है तो दोनों के स्थान पर देव ए हो जाएगा, देवेंद्र शब्द बनेगा। नर प्लस इंद्र, यहाँ देखो नर प्लस इंद्र नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। ध्यान से समझेंगे, देखो सुर प्लस इंद्र दे रहा तो सुर में अ, रा का अलग किया स्वर और इंद्र का ई। अब आ और ई दोनों मिलकर के ए बना रहे हैं, ठीक है, ए हो रहा है। तो ए जो ए है वो रा के ऊपर मिलेगा, रा से मिलेगा तो शब्द बनता है सुरेंद्र, क्योंकि इधर तो नंद्र बच गया तो इधर सुरेंद्र शब्द बनेगा। ठीक है, अब सूर्य प्लस उदय, सूर्य में आ और ऊ मिलकर ओ बन रहा है तो सूर्योदय। पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय। पर प्लस उपकार परोपकार। प्र प्लस उज्ज्वल, तो क्या बनेगा बताइए, कमेंट करके लिखें। प्र प्लस उज्ज्वल, अ यानी प्र का आ और ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा तो प्र यानी प्रोज्वल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा का आ और री दोनों मिलकर बनेंगे अर। जब माँ से आ अलग होगा तो माँ स्वर रहित हो गया, माँ स्वर रहित हो गया, तो इसे ऐसे समझें ब्रह्म और री, यानी कि अ और री दोनों मिलकर बन रहे हैं अर, र, और फिर अंत में बच गया सी। अब हम इनको जोड़ेंगे, मेल करेंगे तो आ से मिलकर के आ जब ये माँ में जुड़ेगा तो पूरा बनेगा ब्रह्म। ठीक है, र आधा है, स्वर रहित है, तो वो सा के ऊपर चला जाएगा तो ब्रह्मर्षि शब्द बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी अन्य उदाहरण भी। देवर्षि, देव ऋषि देवर्षि। शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। महर्षि महर्षि। राजा प्लस ऋषि, इसे बनाएं राजा प्लस ऋषि तो क्या बनेगा, राजश्री। ठीक है, राजर्षि। महारिद्धि, महारिद्धि से महर्दि। ठीक है, ये तो हो गए। और अब तीनों समझ में आ रहे होंगे तो आप साथ साथ में शब्दों का विच्छेद करते जाएं। सौधारण में देखिए जहाँ ओ दिखाई दे रहा है वहाँ उसे तोड़ेंगे, क्या बनेगा, स प्लस उदाहरण, क्या बनेगा, उदाहरण।
वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। आ के बाद ई आने पर ए हो रहा है स्वेच्छा। न प्लस इति, न में अ और इति नेति। अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि। महा प्लस इंद्र महेंद्र। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। यथा प्लस उचित यथोचित। कथा प्लस उपकथन कथोपकथन। अंत्योदय। अब इस शब्द को तोड़ के बताएं क्या बनेगा। देखिए, जहाँ ओ दिखाई दे रहा है वहीं से हमें शब्द तोड़ना, क्योंकि जो ओ है वो ऊ में बदल जाएगा, क्योंकि पहले आ और ऊ ओ बना है। अगर ओ दिखाई दे रहा है तो उसे ऊ में तोड़ दीजिए, और आ और ऊ में तोड़ेंगे तो अंत्य क्या शब्द बनेगा, अंत्य प्लस उदय। और आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तित होगा, जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। महा प्लस ऋण महर्ण। देखिए कैसे बनेगा महर्ण, म और हा। अब हम हा में जब आ है दीर्घ आ और री दिया हुआ है तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, अर बन रहे हैं। क्या बनेगा, अर में परिवर्तित हो रहा है। तो म ह और अर और फिर अण। ठीक है, ये शब्द बचा था हमारे पास। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो शब्दों को जोड़िए। हा में आ मिलेगा तो मह, और जो रा है वो ना के ऊपर चला जाएगा तो महर्ण शब्द बनता है। ठीक है, इस तरह से उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण शब्द बनता है। यथा प्लस इच्छा यथेच्छा। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, क्योंकि आ और ओ में परिवर्तित हो रहा है। आत्म उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। महा प्लस उदय महोदय। देखो एक बार फिर से, महा प्लस उदय ये शब्द है। अच्छे से समझें कि कैसे टूट रहा है और विच्छेद हो रहा है। ये विच्छेद हो चुका है, अब इसको हमें संधि करनी है। तो मह आ संधि कैसे होगी इनमें, और ऊ। नियम यह है, आ के बाद अगर ऊ आ रहा है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ हो रहा है, तो जब ओ हो रहा है तो फिर देखें ये आ और ऊ। ठीक है, तो म है ओ दे शब्द बनेगा महोदय। सुधा इंदु सुधेंदु। और सोम प्लस ईस सोमेश। आ और ई ए हो रहा है तो सोमेश। करुणा प्लस उत्पादक करुणोत्पादक। महा प्लस ईस महेश। नर प्लस ईस नरेश। सर्व प्लस ईक्षण सर्वेक्षण। रमा प्लस ईस रमेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। विद्या प्लस उपार्जन विद्योपार्जन। वीर प्लस उचित वीरोचित। यथा प्लस उचित, बताइए क्या बनेगा। देखिए, यथा और उचित। यथा और उचित। था में आ, देखो था का आ तो था रह गया आपका स्वर रहित, और उचित
तो दोनों के स्थान पर ओ क्या हो जाएगा, ओ। तो थ में ओ जोड़िए, कैसे, यहाँ, और चित दो शब्द हैं, क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ओ हुए हैं, तो शब्द एक बनेगा यथोचित। क्या बनेगा, यथोचित। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। अब इसे बनाएं समुद्र ऊर्मी समुद्रमी। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। यमुना ऊर्मी, क्या आएगा, ऊर्मी शब्द है यहाँ पे, यमुना प्लस ऊर्मी, ठीक है, ऊर्मी शब्द है। तो क्या बनेगा, आ और ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो यमुनोर्मी, ठीक है। जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा। यहाँ देखिए राजा प्लस ईस राजेश, गण प्लस ईस गणेश, राका प्लस ईस राकेश, द्वारका प्लस ईस द्वारकेश। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप प्रैक्टिस करते जाएं। अंक प्लस ईक्षण, अंक प्लस ईक्षण, अ और ई ए में परिवर्तन, अंकेक्षण हो गया। लंका प्लस ईस लंकेश। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। ये और फिर से समझाएं, महा प्लस ऊर्जा, ध्यान से समझें। महा प्लस आ को अलग किया, प्लस ऊ। अब इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो शब्द बचा है मह, हा जो है वो स्वर रहित है, और इधर बचा है रजा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो एक शब्द बनता है महोर्जा, ओ हमें मिल जाएगा तो महोर्जा शब्द बनता है, ठीक है। महा प्लस ऊरू महोरू। आ, हा का आ और ऊ दोनों रूप परिवर्तन होकर ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ जो है वो हा में जो स्वर रहित हो चुका है आ के निकालने से, वो ओ हा में जोड़ने पर महोरू शब्द बनता है। महा प्लस ईश्वर महेश्वर। प्र प्लस इच्छक प्रेक्षक। प्र प्लस इच्छा प्रेच्छा। उप प्लस इच्छा उपेक्षा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उदक गंगोदक। उदक माने क्या होता है, उदक माने पानी या जल, तो गंगा का जल गंगोदक। गुण संधि आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहाँ जिस भी शब्द में आपको ए ओ या अर दिखाई दे तो वहाँ पे गुण संधि होगी। यानी कि अ या आ के बाद अगर ई ऊ या री, ये ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं, आए तो दोनों के स्थान पर, ठीक है, ई के स्थान पर तो ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है गुण संधि में। पिछले जो पहली संधि हम दीर्घ पढ़ चुके हैं उसे समझें रिवीजन के तौर पर। सजातीय वर्ण यानी अ या आ के बाद अगर आ और आ आता है तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, ठीक है, इतना पढ़ लिया था। या ई के बाद ई या ई आए तो
दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, या उ या ऊ यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। ये तो था हमारा दीर्घ संधि में, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, नाम से ही है दीर्घ का दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि में दीर्घ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण संधि में ये आ और आ, सिर्फ एक तरफ आ और आ यानी प्रारंभिक शब्द के अंतिम वर्ण जो होगा वो आ या आ होगा, और उसके बाद अगर ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उसका तो हो जाएगा ए, याद आ रहा होगा। और अगर इन दोनों के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओ। ठीक है, अगर आ और आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर। इतना हम पढ़ चुके थे पिछले दो संधियों में, दीर्घ और गुण में। अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या बताया गया है कि जब आ और आ क्या है, आ और आ, इतना तो तीनों में बराबर है, सही है, वैसा ही है जैसे हमने गुण में पढ़ा था आ और आ। और उसके बाद गुण में तो था ई ऊ और ऋषि री। ठीक है, अब वृद्धि में क्या है, ए या ऐ, तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। ध्यान देना, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। आ या आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ओ या औ हो तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब बड़ा बड़ा रूप हो जाएगा इन दोनों का, तो औ हो जाएगा। ठीक है, आई और औ, ठीक समझ में आ रहा है। गुण संधि में तो ये था, सिर्फ इतना था, और आ के बाद ई ऊ री आए तो क्रम से ए ओ अर हो रहा था, और वृद्धि संधि में ये। ठीक है, अब समझ उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ और आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ हो रहा है, बस इतना सा समझना है। और आ या आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा, बस। अब हम उदाहरणों से स्पष्ट करते जाएं, पढ़ते जाएं। जैसे 1+1, अब यहाँ देखिए एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक का में है अ और आया हुआ है ए और क। अब क्या होगा देखो, आ और ए नियम अनुसार ऐ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है एक, क्योंकि का जो है वो स्वर रहित हो चुका है, और का। अब क में जो स्वर रहित है उसमें ए मिलाएंगे तो क्या होगा, एक शब्द बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से वन औसत, वन प्लस औसत, वन में आ है और औसत में ओ है, क्या है ओ। अब दोनों को परिवर्तित होकर के क्या बनेगा, औ। तो देखो वन ना जो स्वर रहित है और सद, अब इन्हें हम मिलाएंगे तो शब्द बनेगा। देखो क्योंकि वनौषध व में औ जुड़ जाएगा तो वनौषध। ठीक समझ में आया।
अब आप शब्द और अन्य उदाहरण देखेंगे, शब्दों को देखते जाएं। मत एक के, आ के बाद ऐ आया है तो तब भी आई होगा, तो मत एक के। इधर वाले शब्द को इस वाले, यानी इधर वाला जो वर्ण आया है इस वाले शब्द का पहला, उसको इस वाले वर्ण के ऊपर जोड़ दीजिए, उसका वृद्धि करके। ठीक है, ऐसे करते जाएं। जैसे त और ए का अयक, तो ता में आई की मात्रा, मत एकता, सीधा सा बता रहे हैं। विश्व एकता, तो वाह में एक आई जोड़ दीजिए। देखो कैसे बनेगा, कैसे जोड़ोगे, विश्व एकता, बस बहुत ही आसान है। सदा प्लस ए, दा, आ और ए, तो दा में ऐ, सदैव, क्योंकि आ जो यहाँ आ है वो तो ए में जुड़ गया, इन दोनों में संधि हो गई, तो दा तो स्वर रहित हो गया, तो सदैव शब्द बनता है। यहाँ पे देखो स्वैच्छिक, स्वै प्लस छिक, स्वैच्छिक। लोकेशना, लोकेशना। दूध प्लस ओदन, तो देखो दूध और ओदन, तो क्या बनेगा, आ और ओ का क्या बनेगा, औ, तो क्या शब्द बनेगा, दूध ओदन। घृत ओदन, बनाइए शब्द। ओदन, ओदन का अर्थ क्या होता है, भात, यानी कि उबला हुआ चावल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब शब्द बनाएं। परम प्लस ओज, परमोज। महा प्लस ओग, महोग, ओग का अर्थ बाढ़ होता है, बाढ़। जल प्लस ओग, जलोग। अब यहाँ पे देखें, गंगा ओग, गंगा और ओग, तो क्या बनेगा, गंगोग। महाओज, महोज, महाओजस्वी, तो क्या शब्द बनेगा, महो औ, महोजस्वी। महाऔदार्य, महोदार्य। भाव औदार्य, बनाइए भावोदार्य। ठीक है, परम औदार्य, परमोदार्य। अब यहाँ देखिए धन एसना, अ के बाद ए आने पर आई हो जाएगा, धनेशना। दोनों उदाहरण एक साथ चल रहे हैं। महाएशना, बनाइए कैसे होगा, आ और ए आई में बदल जाएंगे, क्योंकि आ यहाँ से निकल जाएगा, तो आ में महे, क्या बनेगा देखो, महेशना। महाऐश्वर्य, महेश्वर्य। ज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य का बनाइए, ज्ञान, ज्ञानेश्वर्य। देवेश्वर्य, पुत्रेशना, क्या बनेगा, पुत्रेशना। ठीक है, यहाँ पे तप औदार्य, तपोदार्य। जिनका यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं हो रहा है उनका आप संधि विच्छेद कमेंट करके लिखें कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आसानी से समझते जाएं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। वसुधा प्लस एव, वसुदेव। धा आ और ए ऐ हो गया, तो वसुदेव। तथा एव, तथेव। धन और ऐश्वर्य, धन, धन में अ और ऐश्वर्य। ठीक है, अब दोनों का क्या हो गया, एक ही स्वर में बदल गया, आई में, तो अब आई नाम में जोड़ेंगे तो धनेश्वर्य शब्द बनता है। तप औदार्य, तो देखो क्या बनेगा, तपोदार्य। महाऔषध, महोषध। प्रौद्योगिकी, जो औ है, आ के बाद औ होगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, प्रौद्योगिकी। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। गंगा ऐश्वर्य। देखिए एक बार यहाँ से फिर समझते हैं, गंग आ, ठीक है,
हमने इसको स्वर रहित किया गा को, और ऐस वर्रे का ए, और फिर अंत में बचता है ए रे। तो अब इन दोनों के में अय हो जाएगा तो क्या बनेगा देखो, अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसे हम ये स्वर रहित है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा देखो, जल्दी से लिखते जाएं। गंगे स्वर्य भावोचित्य यथोचित्य, इसे तोड़िए, महोत्सुक्य को तोड़िए और महोदार्य को तोड़ के बताइए, करिए। तब तक बता रहे हैं आपको। महा, देखो औ जो है वो आ महा शब्द होता है, आप पढ़ते आए हैं। देखो महा मह नहीं होता, महा होता है। और औ जो है वो ऊ में बदलता है, उ त सु के, लेकिन यहाँ पे उत्सुक होता है, और उत्सुक के अलावा यहाँ पे औत्सुक होगा। वो कैसे होगा देखो, प्रत्यय के नियम से। उत्सुक में यह प्रत्यय जोड़ा तो ऊ का औ हो जाएगा, तो औत्सुक्य होता है, ये ध्यान रखना आपको। औत्सुक्य होता है, कहीं आप ऊ में जोड़ दो तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे औचित्य, ये जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। औचित्य का या प्रत्यय लगने से किस में, उचित में, ऊ का औ हो जाता है। जैसे एक प्रत्यय का नियम आपने पढ़ा होगा, तो एक प्रत्यय और या प्रत्यय जो आपने पूर्व में पढ़ रखे होंगे, तो उनके अनुसार ई ऊ जो वर्ण है वो अपने वृद्धि हो जाती है उनमें, इस तरह से। महोदार्य तो महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य बनेगा। अब पढ़ते हैं यण संधि। अब यहाँ पढ़ के आए हैं कि दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण होते हैं समान जाति के, यानी अ या आ के बाद आ या आ, ई या ई के बाद ई या ई, ठीक है, हो जाते हैं। ये तो थे दीर्घ संधि में। गुण संधि में पढ़ के आए हैं आप। गुण संधि में याद कीजिए क्या पढ़ के आए हो। अगर आ और आ के बाद क्या, ई ऊ और री, ह्रस्व या दीर्घ, तो इनका क्या बन जाएगा, ए ओ और अर, यही पढ़ के आए हैं ना, ठीक है। और अभी वृद्धि में क्या पढ़ा था, वृद्धि में क्या पढ़ा था, ध्यान देना। अगर आ और आ के बाद याद कीजिए, अगर आ और आ के बाद, इनको यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ये तो गुण संधि में आ चुके हैं। अगर आ और आ के बाद ए या आए या ओ या औ, यही पढ़ा था ना, या औ, तो ए और आई का आई हो जाएगा और ओ औ का औ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं यण संधि। जब ई ऊ ऊ यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या री, तब तक तो हम पढ़ते आए थे कि प्लस के इधर आ और आ ही था तीनों संधियों में जो पूर्व में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये दोनों बदल गए, यहाँ पे अब क्या आएगा, ध्यान से समझना। ई ऊ री, इनके दोनों रूप ह्रस्व या दीर्घ।
के बाद भिन्न स्वर हो, उनमें तो निश्चित थे लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भिन्न, इनके अलावा भिन्न स्वर कोई सा भी आ सकता है, अ हो सकता है, तो इनके अलावा होना चाहिए, ए आई जो भी हो, लेकिन इधर ये होंगे और इधर भिन्न स्वर होंगे। तो क्या परिवर्तन होगा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ई का कोई सी भी ई हो उसका तो या हो जाएगा, स्वर रहित या। इधर वाले स्वर का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इधर पूर्व में 3 संधियों में कौन कौन सी थी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उसमें दोनों में परिवर्तन हो रहा था, प्लस के इधर वाले में भी, यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यण संधि में केवल प्रारंभिक शब्द के अंतिम वर्ण में, जो ई उ री में से आने वाला है, केवल उन्हीं में ही परिवर्तन होगा। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो यथावत रहेगा। तो क्या परिवर्तन होगा ध्यान से समझें। ई या ई दोनों के स्थान पर या हो जाएगा, उ या उ ह्रस्व या दीर्घ के स्थान पर व, स्वर रहित व यानी कि हलंत, और री के स्थान पर र, और जो दूसरे वर्ण का प्रारंभिक स्वर है वो यथावत रहेगा, कोई सा भी हो सकता है, ई उ री के अलावा। और जब हम शब्द को बनाएंगे यानी जोड़ेंगे तो जो दूसरे वर्ण का प्रारंभिक स्वर है वो इन या व र में जुड़ जाएगा। ध्यान देना क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे या, इस ई के स्थान पर तो क्या हो गया, या हो गया, और अंतिम अगर आ है तो ये पूरा आ या बन जाएगा। उदाहरणों से समझेंगे, देखो यहाँ से समझिए, इस सारणी से। अगर ई के बाद आ रहा है तो या बनेगा। कैसे बनेगा देखो, परिवर्तन हो करके ई और ई या में बदला, ठीक है। अब दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है अ, वो अब इसमें जुड़ेगा तो पूरा या ही तो होगा। अब समझ में आया, ठीक। अब इसमें समझिए, देखो ई के बाद आ, अब अंतिम जो शब्द है उसका जो प्रारंभिक आ है, ये जो आ है इस या में जुड़ेगा। देखो इस या में जो आपका ई से परिवर्तित हुआ है तो क्या बन गया, या, ठीक। ऊ है तो ऊ जुड़ रहा है या में, तो ऊ जुड़ रहा है तो यू या यू हो रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण करते जाइए। अब क्या है, अति प्लस अल्प, ध्यान से समझना। अब एक समझ में आ गया है तो फिर सारे आसानी से हो जाएंगे। अति प्लस अल्प, अति। अब अति में क्या है, ई है, और सिर्फ जो ई है वो या में बदलेगा देखते ही, और जो जिसमें से ई को अलग किया है वो आधा हो गया, ठीक है, स्वर रहित हो गया, आधा व्यंजन हो गया। अब अल्प, अल्प का आ उस या में जुड़ गया, तो देखो ये तो आधा हो गया, तो ई बदल गया या में, और या में या, और जो ये आ है वो या में जुड़ गया, तो शब्द बन गया अत्यल्प। कुछ समझ में आया, ठीक। दूसरा शब्द अध्यक्ष को देखते हैं, अधि प्लस अक्ष। अब अधि में ई है तो धा हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, हलंत में हो गया ई के अलग होने से, और ई जो है वो या में बदल गया, किस में, या में,
देखो ये ई जो है या में बदल गया, और अक्ष का आ इस या में जुड़ेगा तो पूरा या बनेगा। देखो क्या शब्द बनेगा, क्योंकि धा तो आधा रह गया, अध यक्ष। अब समझ में आ गया? ठीक है। गत्यवरोध को तोड़ के बताएं, विच्छेद करते हैं इसका, क्योंकि यह जो है जो परिवर्तन हुआ ई में परिवर्तन होता है, ई का परिवर्तित हुआ है तो ता जो है वो उसमें मात्रा ही की लग जाएगी। और या में कौन सा स्वर है, आ है या बड़ा आ है? नहीं, छोटा आ है, यानी कि ह्रस्व आ है। तो हम जब तोड़ेंगे तो आ को अलग निकाल लेंगे, अवरोध बन गया। ठीक है, जब विच्छेद करो या संधि करो वो टूटेगा या से। और या ध्यान रखना, या होता है ई में परिवर्तित या ई होता है या में परिवर्तित, और या में जो भी स्वर रहेगा वो बाद वाले के साथ जुड़ जाएगा प्लस से। ठीक है, अब देखो यहाँ उदाहरणों से, वी प्लस आप्त, तो वी में क्या है, ई है, तो वी वाह तो आधा रह गया, ई किस में जुड़ गया, टूट परिवर्तित होगा या में, और आ को इसमें जोड़ दो तो व्याप्त। देखो फिर से देखो एक बार, वी में ई है तो वह आधा हो गया, ई बदल गया या में, और या में बदल गया है तो जब हम आ जोड़ेंगे तो आ व्याप्त। यहाँ देखो अध्याय में ई किस में बदल दो, या में, तो जब ई या में बदल गया तो आधा बच गया, ध बच गया ना। और अंतिम क्या है, यह अंतिम शब्द में प्रारंभिक स्वर क्या है, आ की मात्रा लगा दो, अध्याय या लिख दो। अब इत्यादि को देखो, ई, ठीक है, ता में क्या है, ई है तो ता आधा बच गया ई के लगनों से। ई किस में बदल गया, या में बदल गया ना। अब या में जब बदल गया है तो आदि का आ है, आदि का आ या में जुड़ेगा तो क्या होगा, या पूरा हो गया, इत्यादि। ठीक, अब यहाँ पे देखो परिऊषण, इसे बदल के बताओ, जोड़ो इसको। तो देखो प ई किस में बदलेगा, या में बदलेगा, और रा रह गया आधा स्वर रहित, या में बदल गया। अब ऊ का क्या करोगे आप, या में ही तो जोड़ोगे ना यू को, तो यू को या में जोड़ दिया, सण। जब शब्द बनाते हैं जो रा है वो या के ऊपर चला जाता है तो पर्यूषण शब्द बन गया। यहाँ देखो नारी उचित, नारी में देखो ना रे आधा हो गया, क्योंकि ई अलग निकाल दिया तो ई अलग निकाल दिया तो ई बदल जाता है या में, और ऊ की मात्रा या में लग जाएगी तो उचित, नारी उचित शब्द बनता है। अब समझ में आ गया होगा। अब आप शब्दों को तोड़ते और जोड़ते जाइए। वाणी उचित को बना के बताइए। अब यहाँ पे बना हुआ नहीं है, करिए। देखो वा ना हो गया आधा, ध्यान से समझना, ई के निकलने से, और ई परिवर्तित हो गया है किस में, या में ही परिवर्तित होगा ना। अब उचित का ऊ जो है वो या में जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें परिवर्तित नहीं होना, परिवर्तन सिर्फ यहाँ होना है, केवल ई में परिवर्तन होना है। तो ई तो परिवर्तित होगा या में, क्यों, और ये बच गया आधा, तो क्या होगा, वाणी उचित। अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अभ्यास करते जाएं। देखो यहाँ पे हो रखा है, ये हो गया ना, इत्यादि भी हो रखा है। यदि प्लस अपि, ई बदल गए या में, और पी यद्यपि, या आ भी जुड़ गया है। अटन जो आ है वो या में जुड़ जाएगा तो पर्यटन। देखो फिर से, प आधा रा, या ई या में बदल गया, आ या में जुड़ गया, पर्यटन।
ये रा जो है वो ऊपर या के ऊपर चला गया। पर्यटन, परि प्लस आवरण पर्यावरण, तोड़ते जाइए अब तो बस जहाँ पे ई दिखे उसको या में बदल दीजिए और जो यहाँ वर्ण जो है वो उसको जोड़ दीजिए या में। नियस्त, नियस्त को देखो, न आधा न, ई बदल गए या में, आ जोड़ दिया तो न्यस्त, न्यस्त। वियस्त, विअस्त, व्यस्त। पर्याप्त, देखो पर्याप्त में देखो, पर्याप्त, पर्याप्त होगा। उपर्युक्त, उपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। अभ्युदय, अभ्युदय। वी ए, देखो वी ए, इसे ध्यान से समझो। वी में ई को अलग किया तो आधा व रह गया, ई बदल गया किस में, या में, और हमने आ जो है ए का आ इसमें जोड़ दिया तो व्यय। समझ में आया? ठीक है। वी अग्र, इसे भी देखो वी अग्र, ई तो बदल गया या में और या में आ जुड़ा तो पूरा या बन गया व्यग्र। यण संधि में ये क्या होगा कि ध्यान देना है, या अभी हम ये पढ़ रहे हैं, या से पहले अगर आधा वर्ण दिखाई दे तो यण संधि। या को क्योंकि ई का या हुआ है, जैसे यहाँ देखो परिअंक, परिअंक में क्या होगा, ई या में बदल गया तो पर्यंक। अब पर्यंक में कौन सा आधा है, र आधा है, देखो प र यंक, यही तो होगा पर्यंक। अधिआदेश, अध्यादेश। अभिआगत, अभ्यागत। विआस, अब देखो विआस में देखो वी प्लस आस, व्यास। व्यायाम, वी प्लस आयाम, व्यायाम। अधिआदेश, अध्यादेश। अभ्युदय, अभ्युदय को तोड़ के बताओ एक बार। अभी क्या बनेगा देखो, अभी प्लस उदय, ठीक है शाबाश, सही कर दिया। अभ्युदय। अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। आगे पर्यवेक्षक, क्या बनेगा देखो पर्यवेक्षक। विअष्टि, व्यष्टि। विआख्यान, व्याख्यान। प्रत्याशी, प्रत्याशी। आद्युपांत, आद्युपांत। द आधा, ई या में परिवर्तित हो गया, या में ऊ जुड़ा तो यू हुआ, आद्युपांत। अत्युत्तम, अत्युत्तम। ई को अलग किया ता स्वर रहित हो गया, स्वर रहित हो गया। ई जो है वो या में परिवर्तित हो गया, या में परिवर्तित हुआ तो ऊ को हमने उसमें जोड़ा तो यू बन गया, अत्युत्तम। प्रत्युत्पन्न, तो प्रत्युत्पन्न। अब अधि प्लस आपक को बनाइए, करिए अधि, देखो अ, ई को अलग कीजिए तो धा स्वर रहित हो गया, ई को अलग किया तो वो या में परिवर्तित हो गया, जब या में परिवर्तित हो गया तो आ को इसमें जोड़ दीजिए, आ पक तो बन गया अध्यापक। और उदाहरण करो दीजिए, व्यंजन, व्यंजन। व्यवहार, व्यवहार। व्यभिचार, व्यभिचार। व्याकुल, तो देखो व्याकुल। अधिआत्म, अध्यात्म। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। प्लस के इधर वाला जो व्यंजन वर्ण है वो वर्ण आप जो ई में ई से परिवर्तित या हुआ है उसमें जोड़ दीजिए बस,
इतना ध्यान रखना है। यहाँ देखो नदी उत्पन्न, तो बनाओ इसका, क्या बनेगा देखो, न आधा द, ई को या में परिवर्तित किया, ऊ को जोड़ा, उत्पन्न, नदी उत्पन्न। अब देवी उपासना, इस देवी उपासना को अब संधि कीजिए। संधि विच्छेद करेंगे तो देवी प्लस उपासना, क्योंकि ऊ है, ऊ को अलग कर दीजिए, या को ई में परिवर्तित कर दीजिए वापस। कैसे देखो, दे या जो है वो ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो ई में जब परिवर्तित हो जाएगा तो वहाँ में देवी ई की मात्रा, और ऊ को दूसरे शब्द में ले आइए उपासना, बस हो गया। अब वाणी उपयोगी में भी देखियो, वाणी प्लस उपयोगी, वाणी नाम है बड़ी, वाणी उपयोगी, ठीक है, करते जाइए आसानी से। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, यहाँ देखो वी प्लस अक्ति व्यक्ति, व्यवस्था व्यवस्था, वी अवसाय व्यवसाय, प्रत्यय प्रत्यय, प्रति प्लस ए प्रत्यय, सब यण संधि बहुत आसानी से। प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन, प्रत्याशित प्रत्याशित, प्रत्याभूति प्रत्याभूति, प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण, प्रत्युपकार प्रत्युपकार, रवि उपकार, उपकार नहीं है, उदय होगा, उदय, तो क्या शब्द बनेगा देखो, शब्द बनाइए, रव्युदय। रवि प्लस उपकार से भी आप शब्द बना सकते हैं, देखो कैसे बनेगा, दोनों से बनाते हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, देखो रवि प्लस उपकार, अब इसी से बनाते हैं, देखो रवि प्लस उपकार, तो क्या बनेगा, रवि उपकार, ठीक है, ये बन गया। और अब इस रव्युदय को तोड़ो, अब यहीं ऐसे करते हैं, रव्युदय को तोड़ो तो रवि प्लस उदय हो गया ना, ठीक है, दो शब्द हमारे तैयार हो गए, रवि उपकार भी हो गया और रव्युदय भी हो गया। व्युत्पन्न, वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति, आगे करें, नदी अर्पण नद्यर्पण, नदी अंत नद्यंत, व्याव्रत व्याव्रत, व्याधि व्याधि, व्याहत व्याहत, व्युपदेश व्युपदेश, निऊन निऊन। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से दो देखो, ना को, ना में से ई को अलग किया तो ना, आधा ना हो गया, ई या में बदला और ऊ की मात्रा न्यून हो गया ना, ठीक है। अधि ऊढ़ा, अधि ऊढ़ा, क्या बनेगा, अध्यूढ़ा, ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता नारी, ठीक है, अध्यूढ़ा, ई या में बदला और बड़ा की मात्रा, अध्यूढ़ा, व्याहत व्याहत, ठीक हो गया। अब अभी तो और भी शब्द हैं, चलो करते जाएं। मही अर्चन, मही अर्चन को बनाइए, तो कैसे बनेगा, नियम अनुसार, मा, हा हो गया आधा, ई बदल गया या में, और अर्चन, बस कैसे बना, मही अर्चन, शब्द बनेगा मही अर्चन, हाँ हलंत में मही अर्चन। अभिअर्थी अभ्यर्थी, पर्यंत पर्यंत, अभि उदय अभ्युदय, देव्यर्पण देव्यर्पण, प्रत्याहार प्रत्याहार, अभ्यास अभ्यास, सखियागमन सख्यागमन, महियाधार महियाधार, प्रतिऊह प्रत्यूह, विऊह विहू, अभिऊह अभ्यूह, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, विअंग्य व्यंग्य, रीति अनुसार
रीति अनुसार। देखो, रीति और अनुसार आपकी समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब कोई भी शब्द मिले उसको तुरंत पहचानो और करो। अब देखिए यहाँ पे री, ई को जब अलग किया तो ता हो गया हलंत में, और ई बदल गया या में, इस या में, हलंत में, या में, स्वर रहित या। अब आ को इसमें जोड़िए, इस वाले वर्ण को, तो ये बन गया पूरा आ अनुसार। बाकी आप लिख दीजिए, तो रीति अनुसार बन गया ना, ये सिद्ध हो गया। अब नदी आमुख को करिए, न आधा द, या में आ, क्योंकि ये आ जोड़ दिया, नद्यामुख। बताइए कहाँ कठिन है? सब बहुत आसान है, आसानी से हो रहा है। ये तो हमने ई किस में बदल गई? या में, और बाद वाले स्वर इसमें मिल जाते हैं या में, तो ये हमने ई वाले स्वर। अब अभी और भी हैं, देखिए। अगर ई के बाद ए ओ औ आ रहे हैं तो वो इसी अनुसार, वही उसी का ही भेद है, क्योंकि इधर वाला स्वर इधर में मिल जाएगा। तो देखो, प्रत्येक, प्रत, या बदला, या में ए को जोड़ दिया, प्रत्येक। वही है वि ओम, व्योम, वाणी औचित्य, वाण्योचित्य, अधि ए अध्यय, अधि ए अध्यय, और जाति एकता। क्या बनेगा? जाति एकता। ठीक है, ये बन गए। अब पढ़ते हैं ऊ। पढ़ा था कि ई किस में बदल जाएगा? या में, और ऊ किस में बदलेगा? वा में। ह्रस्व या दीर्घ, ऊ वा में बदलेगा। तनु अंगी, त क्या बनेगा? त न, ऊ किस में बदल गया? वा में, और अंगी, तो आधा। अब तन व आ दोनों मिलकर के तनवंगी। अनु इति, अन्विति, वो किस में बदला है? व में, तो अनवती, अन्विति। ई जो है वो वा में मात्रा में जुड़ गया। अनु ए, अन्वय, मधु अरि, मधवरी, सु अल्प, स्वल्प। ऊ को अलग करेंगे तो स, आधा स, ऊ बन गया वा में, और आ जुड़ गया इसमें, तो स्वल्प। अब आप आसानी से समझ में आ गया है तो करते जाएं। धातुइक, धात्विक, अनुइष्ट, अन्विष्ट, अनुइच्छा, अन्वीक्षा। जैसे ई या में बदला था, ऊ व में बदल रहा है, मात्र इतना सा परिवर्तन है। ई या में बदला था, अब ऊ वा में बदल रहा है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण इसमें जुड़ रहा है, मात्र इतना हो रहा है। सु प्लस अस्ति, स्वस्ति, तनु प्लस ई, तन्वी। देखो, तनु प्लस ई को देखते हैं शब्द को, त, न, और ऊ को अलग कर दिया, और ई। अब ये वा कहाँ से आ गया? समझो, ये वा जो है ऊ से परिवर्तित हुआ है, तो त, न, व, और वा जो उसमें ई की मात्रा, तो तन्वी शब्द बन गया ना, तन्वी। ठीक है। धातुये, धात्वीय, ये तो
वाह वाले थे। अब एक नियम और है, री के बाद अगर आ ई ऊ भिन्न स्वर आ रहा है री के बाद, तो वो री जो है वो किस में बदल जाएगा, रा में बदल रहा है। ठीक है, रा में बदला है, और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ण बन जाएगा। अब यहाँ पे समझें, मात्र प्लस अर्थ, मात्रार्थ कैसे बना। मात और री, फिर से समझें, मात्र में मात और री अलग किया और अर्थ लिखा। जो री है वो किस में बदला है, र में। तो क्या बन जाएगा, मात आदत्ता र जो है हलंत वह है, आ इसमें जुड़ता है र में, तो ये पूरा रा बन जाता है। कैसे, देखो, मात र बन गया, और था हमारा है ये अर्थ। अब आधा तय और र, इसका एक रूप बनता है त्रय बनता है, तो मात्रार्थ। समझ में आया, आगे समझिए। मात्र अनुमति, क्योंकि ये ता है और जो री है वो र में परिवर्तित हो गया और र में आ जुड़ गया, तो पूरा रा हो गया, और तय और रे रूप बनाते हैं एक। कौन सा रूप बनाते हैं, इस तरह का रूप बनाते हैं, ता और र मिलकर। तो मात्रनुमति, ठीक बन गया। मात्र आनंद, मात्रानंद, ये आ कहाँ से आ गया इसमें, ये वाला आ, मात्रानंद। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। अब हम इन उदाहरणों को करते हैं, देखो। परमाणु अस्त्र, परमाणवस्त्र कैसे बना, ये देखो, समझिए। परमाणु प्लस अस्त्र, ऊ के बाद आ रहा है, यही तो बनता है ना, प्लस के इधर और इधर दोनों साइड में। तो ऊ किस में बदला, वा में। तो जब ऊ अणा से ऊ को अलग किया तो ये तो स्वर रहित रह गया, तो वाह आ गया, वाह का आगम हो गया परिवर्तन होकर के, और व में आ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ तो स्वर रहित था, तो ये पूरा शब्द यहीं से ही मिला है। स्वागत, सु प्लस आगा स्वागत, साधु आचार, साधवाचार, गुरु आदेश, गुरवादेश। इस शब्द को देखिए, जो शब्द कठिन लगेगा समझा देंगे। गुरु, रे से ऊ अलग किया, अलग हो गया, और आ, ऊ आ बनते हैं, क्या बनते हैं, वाह। ध्यान देना, ऊ वाह में बदल गया, आ वाह में बदल गया। तो ये रा जो स्वर रहित है ये वाह के ऊपर चला जाएगा, तो गुरुवादेश, गुरु आज्ञा। अब गुरु आज्ञा को लिखो, तो ये क्या बनेगी, गुरुवाज्ञा। ठीक है, गुरुवाज्ञा। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषी, अन्वेषी, अनुएषक, अन्वेषक, अनुएक्षक, अन्वेक्षक। पित्रादेश, पित्रादेश, मात्रादेश, मात्रादेश, मातृच्छा, मातृच्छा, ई जुड़ रहा है ना त्रय में, पितृच्छा, पितृच्छा, मातृपदेश, मातृपदेश, मातृपदेश का क्या बनेगा, देखो, मातृपदेश, पितृपदेश। ये तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लेना। मधुआचार्य, माधवाचार्य, बधुआगमन, बधवागमन, भानुआगमन। अब इसे बताओ, अभी आपकी समझ में आ गया है तो करिए। भा न, ऊ को अलग कीजिए, तो भा न, ना जो है स्वर रहित हो गया, ऊ किस में बदल गया, वा में, और आ की मात्रा लगा दीजिए, और गमन,
भानुवागमन, भूआदि, भवादि। बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। ऋतुआगमन, ऋतवागमन। देखो यहाँ पे री, तू का त, ऊ का हो गया वा, आगमन का लग गया आ, ऋतवागमन। बस। सुभाष, सुआभास, स्वाभास, सुआगम, स्वागम। अयादि संधि। नियम: जब ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। समझिए, अभी आप गुण संधि पढ़ के आए हैं। गुण संधि में क्या होता था? ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो रहा था? या। और ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका हो रहा था व। यही पढ़ा था ना। और री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो उसका हो रहा था र। बस इतना पढ़ा था आपने। लेकिन अब अयादि संधि में पढ़ेंगे, यहाँ से ये तो हट जाएंगे, ई, ऊ, री। इनके स्थान पर अब क्या आएगा? ए या ऐ। ध्यान देना। और उसके बाद तो कोई सा भी स्वर आए इन दोनों के अलावा, भिन्न स्वर जिसे बोलते हैं, ठीक है, भिन्न स्वर आएगा तो उनके स्थान पर अब क्या होगा? ध्यान देना। ए के स्थान पर तो होगा ऐ, और आई के स्थान पर होगा आय। ऐसे। और अगर क्या आएगा? ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ का तो हो जाएगा अब। इतना ही समझना है। और औ के स्थान पर हो जाएगा आव। केवल इनके स्थान पर। बाद में जो भिन्न स्वर आएंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यण संधि की तरह ही जो बाद का स्वर आया हुआ है वो पूर्व में जो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जुड़ जाएगा। उदाहरणों से समझें। यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। ए और ऐ के बाद अगर ये आए तो ये सब मिक्स किया हुआ है, तो ध्यान से समझना है क्या करना है। ए के बाद में ए का तो बदल जाएगा ए, और बाद वाला जो शब्द है वो इसमें जुड़ जाएगा। सीधा सी बात है। देखो, ने प्लस अन, तो ना का तो न में तो है ए है और है अन। ए परिवर्तन हुआ ए में परिवर्तन हुआ ए। अब आ जो है वो ना में जुड़ गया तो ना तो हो गया पूरा स्वर सहित, और इस या में ये आ जुड़ा है तो या भी हो गया स्वर सहित, तो शब्द बन गया नयन। ठीक है। अब ऐसे समझें, जहां आपको ए दिखे तो उसको कर दीजिए ए, और अगर आई दिखे तो उसको कर दीजिए आय, आ। और उसके बाद में जो शब्द आ रहा है, जो पहले जो स्वर आएगा उसकी मात्रा इसमें लगा देना। बस अब समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो,
ने प्लस अन नयन, से प्लस अन, ए का क्या हुआ ए, अन में क्या है आ, तो ये जो या है ये हो गया पूरा, और से में ए में जो परिवर्तन हुआ है वो अ शयन। अभी कुछ कम समझ में आ रहा है, ध्यान दोबारा से चयन में देखो, चे प्लस अयन, जो आ है या, जो या है उसको तोड़ दीजिए ए में तो चे, और इसमें कौन सा स्वर है अ, उसको ले आइए बाद में। देखो चयन, इसको तोड़ के बताओ एक बार, चयन है तो या है वो किस में बदलता है ए में, तो चा के ऊपर लगा दो ए, और इसमें कौन सा स्वर है आ, तो आ न। देखो संचय को देखो, संचय चा में कौन सा स्वर है ए, तो संचय, और संचय को तोड़ेंगे तो चा में कौन सा, चा किस में बदल, चा से नहीं जुड़ेगा या से तोड़ेगा, जहाँ पे भी या दिखे वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी या दिखे वहाँ से टूटेगा, ध्यान देना इस चीज़ को, जहाँ पे भी या दिखे वहीं से तोड़िए। या में या बदलता है ए में तो संचय, संचय, और या में कौन सा स्वर है आ, तो आ में बदला। अब यहाँ देखो या में, या किस में बदलेगा ए में, तो वी ले, ला में की मात्रा विले, और या में कौन सा स्वर है आ, बस इस तरह से तोड़ना हो जोड़ना हो आसानी से करते जाएंगे। यहाँ देखो ओ किस में बदलता है अब में, ओ किस में बदलेगा अब में, औ किस में बदलेगा आव में, तो ओ किस में बदलेगा अब में, तो भव भवन, पो अन पवन, ओ और आ अब बन जाएंगे, ओ और आ अब बन रहे हैं भवती, ओ और आ अब बन रहा है हवन, पौ, अब औ आया ना, औ तो आब हो गया, पौ अन पावन। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है दोबारा समझें इसको, देखो पौ और अन, प और अबु यही शब्द है, और अन यही है ना। अब औ जो है वो किस में बदलेगा बताइए, औ बदलेगा आव में, ऐसे। अब यहाँ ये प है जो स्वर रहित है, तो आ को तो इसमें जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा पा, बन गया। ये जो आ है वो इसमें जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो इसमें ये भी स्वर सहित हो जाएगा पूरा, व ना हमारा बचा है पावन। चलो यहाँ देखो रो और ई, वो किस में बदलेगा, वो किस में बदलेगा बताओ, अब में, ठीक है। र जब ओ को अलग किया तो ये हलंत रह गया, आ अब में बदला, और फिर क्या है ई, इस आ को जोड़ो इसमें र, और ई को जोड़ो वा में, तो रवि। बस इस तरह से अभ्यास करते जाएं, बहुत आसान है, देखते ही आप शब्दों को तोड़िए और जोड़िए। यहाँ पे विनय, ए बदल गया ए में और ए उसमें जुड़ा तो विनय, चय चई, यहाँ देखो चई और अ, देखो कैसे बनाई, च आई को बदल दो आय में, यही है ना, और हमारा यहाँ अ, इस आ को वो जोड़ो चा में तो बना चा, और इस अ को बोलो इसमें जोड़ो य में चाय, बहुत आसान, चई प्लस अ, भो प्लस अति भवती, हो प्लस अन हवन, पो प्लस अन पावन, धौ धौ को क्या बनेगा धाव अक धावक, पौ प्लस अक पावक, भू प्लस ई से
भविष्य। हो प्लस इससे हविष्य। पो प्लस इत्र पवित्र। ओ अब में जुड़ा और ई वा में जुड़ा तो पवित्र। गवीस गो, गो किर अब में, गा का ओ अब में और ई का ई तो गवीस। नो प्लस ईक, इसको जोड़ो तोड़िए, नौ प्लस इक, ना औ जोड़ेगा किस में, आव में और इक, ई को जोड़ दीजिए वा में, आ को जोड़िए ना में, नाविक। क्या बनेगा, नाविक। ठीक है, वैसे ही और शब्द देखिए, गई आई। अब देखो यहाँ देखो, ग आई है, क्या है, आई। और क्या है, आ। तो आई और आ किस में बना है, इस आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई किस में बदलता है, आय में। आई है और ये किस में बदलता है, ए में। ध्यान देना, ग और आ, इस आ को इसमें जोड़ो, आ को इसमें जोड़ो, शब्द बनेगा गायक। गई प्लस अन गायन। धौ प्लस अक धावक। पौ प्लस अक पावक। सौ प्लस अक सावक। बहु प्लस भाव। अब देखो भाव कैसे बनेगा, छोटे छोटे शब्द हैं अयादि संधि में, ऐसे ही होता है। भ, औ और आ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो अगले वाले जो परिवर्तन हुआ उसमें जुड़ जाता है। औ किस में बोला, आव में। तो भ आ व अ, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा तो भाव। बस आसान है। नौ इक नाविक। प्रभव इति प्रभावित। प्रस्तव इत प्रस्तावित। भावुक भावुक। यहाँ ऊ है तो जो देखो भ औ, ये तो आप यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी बहु, तो इसका क्या बनेगा, बहु। भ और औ का क्या बनता है ये बताओ, भ आ व, यही तो बनता है। अब जो अंतिम शब्द का जो प्रारंभिक स्वर है वो इसमें जुड़ेगा, जैसे उक है तो ऊ इसमें जोड़ दो तो भावुक। क्या बनेगा, भावुक। बस और अभ्यास करो। नई अक नायक। दई अक दायक। आई आय में। सई अर सई आय में सायर। विधई अक आई किस में, आय में विधायक। विनय अक विनायक। इस आ में आ है तो इसलिए ध्यान रखें, जहाँ पे भी या दिखे वहीं से तोड़ दीजिए और या में जो स्वर दिखे उसको पीछे ले आइए। श्रौअन श्रावण। रौअन रावण। ने का अण होता है व्यंजन संधि से। श्रौवस, ये श्रौवस का देखो, स रौ और आ है, ये अस नहीं है। श्रौ अस, अस नहीं अ, श्रौ श्राव। क्या बनेगा, श्राव, क्योंकि औ का आव बना है तो श्राव। प्रस्तव प्रस्ताव। गोवेषणा गवेषणा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ध्यान देना है, ग ओ का क्या बनेगा अब, और एसना। अब यहाँ पे ये तो जुड़ेगा इसमें और आ इसमें, तो ग वे स ना, यहाँ पे ए में परिवर्तित हुआ है। अब ये मत कह देना कि ये गुण संधि में आएगा, गुण संधि में नहीं आएगा। यहाँ देखो व, यहाँ देखो आई इका नायिका। गई इका गायिका। दे इन, ये क्या सा शब्द आएगा, ध्यान से बनाना है। दई द और आई किस में जुड़ता है बताओ, आय में, इसी में तो जुड़ परिवर्तित होता है। और इन्हीं में इनी। अब इसको जोड़िए, इस द में आ तो बन गया दा, और ई इसमें
तो क्या बनेगा? दायिनी। बताओ, सही है। विधायिका, विधेय प्लस इका, विधायिका। इस प्रकार से आपने स्वर संधि को पढ़ा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। अयादि संधि। अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।